जो कोई भी मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है उसके पास पक्का ऐसी डायरी होगी एंड उन्होंने यूनिवर्स को लेटर जरूर लिखा होगा। मैंने भी लिखी है। वो ऐसे अलग अलग कलरफुल चीज़ों में ऐसे लेटर्स लिखते हैं एंड उनकी विशेष कंप्लीट होती है। जो कुछ भी मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने, इट्स डन इट्स डन इट्स डन, एंड वो सब कुछ हुआ भी है लाइफ में। तो ये लेटर लिखने का तरीका क्या है, मैं बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत जल्दी बताने की कोशिश करूंगी कि मेन पॉइंट क्या, आप किस तरह लिखे। एक तो जो आप गलती करते हो वो क्या करते हो जिसकी वजह से आप लिख तो खूब लेते हो बट होता कुछ नहीं उसके लिखने से। आपने काफी सारे वीडियोस देखे भी होंगे एंड कहीं ना कहीं बताने वालों में भी ये होता है कि उनकी विशेष तो पूरी हो जाती है बट जो लिखने का तरीका होता है वो गलत ही होता है। सो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि किस तरह आप वो लेटर लिखें कि आपकी सारी फीलिंग्स, आपकी सारी भावनाएं जो है वो यहाँ पे आ भी जाए और यूनिवर्स आपकी विशेष को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दे। इसके अलावा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी कि एक्चुअल में अगर आप चीजें ट्रैक करना चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ तक पहुंची और आपको डेली का कोई टास्क चाहिए कि आज मैंने यूनिवर्स को लेटर लिख दिया, कल मैंने वाटर चार्ज कर दिया, ऐसी कुछ अगर आपको डेली के टास्क चाहिए तो प्लीज हमारा जो व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप है ना वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको डेली के टास्क मिलेंगे, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, लेटर राइटिंग हो या फिर कोई भी तरह की राइटिंग टेक्निक जितनी भी है ना, उन सबका एक बहुत बड़ा रूल है कि आप ग्रेटिट्यूड जरूर लिखोगे। आप अगर ग्रेटिट्यूड लिखते हो तो वो चीज आपकी 500 गुना जल्दी पूरी होने के चांसेस रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 500 गुना। आपको ज्यादा लग रहा होगा बट एक्चुअल है ये कि आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड देते हो उतना ही ज्यादा डबल अमाउंट में आपको दोबारा मिलता है सामने से। सो आप जो लेटर राइटिंग की शुरुआत करोगे ना वो ग्रेटिट्यूड से ही करोगे एंड ग्रेटिट्यूड जरूर लिखोगे। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होना कि मैंने सारी टेक्निक कर ली, अब काम नहीं चल रहा किसी भी टेक्निक से, या फिर ज्यादा अप एंड डाउन वाले थॉट्स चल रहे हैं, हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं एंड चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो वाली कंडीशन में आपको लेटर राइटिंग करनी चाहिए। आप अपने पूरे माइंड, सोल एंड बॉडी तीनों चीजों के साथ लिख रहे होते हो और वैसी कंडीशन में अगर आप लिखते हो ना तो वो चीजें बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। सो आप ऐसी कोई जगह हो जहां पे आप पूरी तरह सरेंडर करना चाहते हो, देन आप यूनिवर्स को ये लेटर लिखिए। यूनिवर्स यानी आपका कोई भगवान, गॉड, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, कोई ना कोई तो होता है हर कम्युनिटी का जिसपे हम पूरी तरह फेथ रखते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। आप किसको लिख रहे हैं ये बताना भी उतना ही जरूरी है। जस्ट कॉपी पेन लिया और लिखना स्टार्ट किया वो नहीं होता है। अगर आप लिखोगे कि डियर गॉड, डियर भगवान, या फिर जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, कोई ना कोई तो हायर अथॉरिटीज होगा ना, हर कम्युनिटी का होता है। सो आप डियर शिव जी, डियर गणेश जी, डियर बाबा, जिसको भी आप मानते हो आप लिखोगे डियर यूनिवर्स। अगर आप किसी को नहीं मान रहे हो और ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो ना, डियर यूनिवर्स। एंड उसके बाद आता है थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत जरूरी है। भले ही हम प्रॉब्लम में है, भले ही चीजें हमें समझ नहीं आ रही है, बट जो जितना दिया है ना उन सारी चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड है। सो थैंक यू सो मच। इस लायक बनाया कि मैं आपको लिखकर अपनी प्रॉब्लम बता सकती हूँ या सकता हूँ, है ना, इस लेवल तक तो लाए सो दैट मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। उस चीज के लिए आपको थैंकफुल होना है। एंड फिर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो विश है जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, वो आपको पास्ट या फिर प्रेजेंट टेंस में लिखना है। पास्ट टेंस में कि वो हो चुका है ना। लोग गलती क्या करते हैं कि हो जाएगा, मुझे पता है मैं आपको लिख रहा हूँ इसलिए हो जाएगा, नहीं, उतना इमोशंस में जाके नहीं लिखना है आपको ये लिखना है कि वो चीज हो चुकी है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो। सरेंडर करने का मतलब ये है कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ एंड मुझे पता है जो मेरे लिए बेस्ट है वो आप मुझे दोगे। एंड लिखना है कि मुझे पता है मेरा डिवाइन टाइम आने पर ही आपने हमेशा मुझे सब कुछ दिया है, जितना मैंने नहीं सोचा उससे ज्यादा आपने दिया है। अगेन ये बहुत ही ज्यादा भारी लाइन है जो कि आपकी विश को कंप्लीट करने के साथ साथ आपके डिवाइन टाइम को भी कहीं ना कहीं क्रिएट कर रही है यूनिवर्स में। सो आप जो भी अफर्मेशन या फिर लाइंस लिखे ना वो ऐसे लिखे कि ऑलरेडी चीजें हो गई है और थोड़ा इम्पैक्टफुल फोर्स हो उन चीजों के अंदर कि वो चीजें जल्दी से जल्दी हो जाए। इसमें आप अपनी कोई भी विश है उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे मेरा रिलेशनशिप आपने बहुत अच्छा कर दिया है, हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा हील हो गया है, बहुत रिस्पेक्ट एंड प्यार है हमारे रिलेशनशिप में, मेरे पास जॉब आ गई है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी हाई अथॉरिटी वाली या फिर रिस्पेक्टफुल, या फिर हेल्थ बहुत अच्छी कर दिया आपने, थैंक यू सो मच, मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। सो ये जो भी एरिया में आपको प्रॉब्लम है उसको पास्ट टेंस में लिखोगे, सरेंडर कर दोगे। लिखना कौन से पेन से है, जैसे आप मेरी डायरी देख रहे हो, रेड एंड ग्रीन पेन में लिखो तो ज्यादा अच्छा है। रेड में ऐसा माना जाता है कि फास्ट मैनिफेस्ट होती है चीजें आपकी, ग्रीन में ऐसा माना जाता है
कि हील होता है, रिलेशनशिप हील होता है, मनी हीलिंग होती है, ब्लॉकेज हटते हैं। सो आप दोनों में कोई भी पेन यूज कर सकते हो, बट अवॉइड करें ब्लैक एंड जो ब्लू पेन होते हैं ना, उन दोनों को प्लीज अवॉइड करें। वो थोड़ा सा नेगेटिविटी लिए हुए माना जाता है, भले ही वो नेगेटिव नहीं होता, बट जब कोई चीज हम बार बार बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कि नहीं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिविटी रिमूव के लिए होते हैं, तो समहाउ वो चीज क्रिएट हो जाती है यूनिवर्स की कि नहीं ये पेन तो कलर जो है वो नेगेटिविटी रिमूव के लिए है। सो हम वो नहीं करेंगे, आप रेड या ग्रीन पेन यूज कर सकते हो। एंड ये सारा लेटर लिखने के बाद अगेन आपको एक बार फिर से थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच, आपने जितना दिया है उस सारी चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद आपको लिखना है इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। पे आपको 3 नंबर एक्टिवेट करना है, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। तो ये 3 की जो पावर है ना वो इस पे लग जाएगी। इसको आपको डिस्पोज नहीं करना है। मैं जब किसी क्लाइंट को बताती हूँ तो उनका आता है कि हम इसको जला दें क्या, जलाने का उन्होंने रिचुअल बार बार सुना होता है, तो बट ये जलानी नहीं होती है। इसको आप अपने पास रखे, पूजा घर में रख सकते हो या फिर अपनी डायरी में रहने दो, बट अपने पास रखो। हो सके उतना कोई स्पेसियस पोर्टल वाला जब दिन होता है ना 222 333, कोई हायर एनर्जी वाला, फुल मून, न्यू मून वाला दिन होता है, तो उस दिन एक बार फिर से रीड कर लो। क्या पता कब आपकी जबान पे लक्ष्मी माता बैठे और वो चीज सच हो जाए, क्योंकि वो एनर्जी हाई वाइब्रेशन में रहती है, तो हो सकता है आपकी बात सच हो जाए। सो आज ही आप लेटर लिखिए, और अगर आप यूनिवर्स को थोड़ा बहुत भी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं देन कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली के टास्क मिलेंगे, 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।